हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुलम एकेडमी। दिस साइड डॉक्टर नेहा जैन और आज हम आपकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे से आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो यूजीसी, यूपीएससी और भी आपके एलटी ग्रेड एंड इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने एग्जाम्स होते हैं उन सभी में इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये कुछ आपके 100 टॉपिक्स हम लोगों ने निकाले हैं जिसको मैं आपके वीडियोस के थ्रू आप लोगों को देती जाऊंगी। दिस विल टेक योर हार्डली 10 to 15 मिनट्स एंड वी विल कवर ऑल योर 100 टॉपिक्स और जिनके ऊपर आपके रेंडमली हर एग्जाम के अंदर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं ये टॉपिक ले रही हूं वो है आपका ऑस्ट्रेलियन बुश लिटरेचर। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन बुश लिटरेचर के अंदर हमें ये देखना होगा कि बेसिकली बुश लिटरेचर होता क्या है, बुश का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। तो बुश से मीनिंग है हमारा दैट मीन्स रिलेटेड टू नेचर, ट्रीज, ट्राइबल। दिस इज आर बुश लिटरेचर। जो भी लिटरेचर ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली इन सारी चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ है, जो नेचर को, ट्रीज को, ट्राइबल्स को, वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनको जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं बुश लिटरेचर। ठीक है, अब इस बुश लिटरेचर के अंदर कवर क्या करें, इसमें टॉपिक्स कौन से आते हैं, ये सब चीज़ें तो है ही है, लेकिन ये बुश लिटरेचर लिखा किसने है। पहली बात तो अगर हम ऑस्ट्रेलियन टॉपिक्स की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर जो आपका होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। व्हाइट ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर जो किसने लिखा है, यूरोपियंस ने। जो यूरोपियन यहां पर आए थे हमारे ऑस्ट्रेलिया में, जो पलायन करके आए थे, जो माइग्रेट होकर आए थे, इन्होंने जब नया लैंड ढूंढा था तो ये ऑस्ट्रेलियंस यहां पर आए थे माइग्रेट करके, है ना। माइग्रेट करके ये ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पर आए और इन लोगों ने जो ये लिटरेचर लिखा है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन यूरोपियन लिटरेचर। तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर सबसे पहले तो आ जाता है आपके वाइट राइटिंग्स के अंदर। सेकंड आपका आ जाता है एबोरिजिनल लिटरेचर। एबोरिजिनल लिटरेचर इज इंडिजीनियस। दैट इज इंडिजीनियस लिटरेचर। ये ओरिजिनल नेटिव लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने लिटरेचर लिखा। तो इन लोगों ने भी ट्राइबल कल्चर के ऊपर, ट्रीज एंड बुशेस के ऊपर लिखा है। इसी के साथ साथ जो अगर हम देखते हैं कि यूरोपियंस ने भी इसके ऊपर लिखा है, यूरोपियन ने भी नेचर के ऊपर लिखा है, यूरोपियंस ने भी अगर हम देखना चाहें इन चीज़ों के ऊपर लिखा है, नेचर के ऊपर, ट्राइब्स के ऊपर, इन्होंने भी ट्रीज के ऊपर लिखा है। तो बेसिकली ये 3 हैं जो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। एबोरिजिनल राइटर्स हैं, वो भी ट्राइबल, ट्रीज, नेचर, बुशेस, बेसिकली वहाँ पे जो भी हैं, सी, जो भी इनके कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस के ऊपर लिखा है। इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन बुश कल्चर, जो बेसिकली वहाँ के ट्राइबल लोगों के बारे में है, जो वहाँ के रेजिडेंट्स के बारे में है, नेटिव लोगों के बारे में है। अब हम इसे बुश लिटरेचर किस लिए बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द अनएजुकेटेड और अनसिविलाइज्ड पीपल अकॉर्डिंग टू द यूरोपियंस, जिनके अंदर किसी भी तरीके की सिविलिटी नहीं थी, जो एजुकेटेड नहीं थे, इनके पास कोई प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं था, इनके पास कोई प्रॉपर चैनल नहीं था जहां से ये एजुकेशन ले चुके। तो यूरोपियंस जब यहाँ पर माइग्रेट कर कर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तब इन्होंने इन सबको एजुकेट किया, एक स्क्रिप्ट दी, एक लैंग्वेज दी जिसको ये लेने लगे, पढ़ने लगे। तो जब ये इनके बारे में बात करते थे तो उन्होंने उनको बुश पीपल बोला, बुश लिटरेचर बोला, लाइक द पीपल हु आर वेरी सेवेज एंड रॉ इन स्टेट। उसको हम ऑस्ट्रेलियन बुश लिटरेचर बोलते हैं। इसके मेजर आपके राइटर्स कौन से हैं, जो वाइट राइटिंग्स के अंदर हमारे पास राइटर्स आते हैं, उसमें आपके जो मेजर राइटर्स हैं दे आर वाइट, राइटर्स में हेनरी लॉसन,
बेंजो पैटरसन, ये मेन राइटर हैं, ठीक है। बेंजो पैटरसन, हेनरी लॉसन और यहां पे एक डेविड मलूफ। ये हैं आपके वाइट राइटिंग्स के अंदर। दूसरे राइटर्स किसमें आते हैं हम? ऑस्ट्रेलियन इंडिजीनियस राइटिंग्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो इंडिजीनियस राइटिंग्स में हम देखेंगे इंडिजीनियस में आपके राइटर में कौन है? कैथे वॉकर, माइल्स फ्रैंकलिन, राइट। ये दो आपके राइटर्स आ जाते हैं, क्योंकि कैथे वॉकर का नाम इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना नाम चेंज करके भी इंडिजीनियस उसमें रख लिया था, लैंग्वेज में रख लिया था, दैट इज ओडुगोरु नोनुकल, तो इसलिए इनका नाम तो इसमें आता ही आता है। साथ में माइल्स फ्रैंकलिन जो कि फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन राइटिंग्स के नाम से हैं, जिन्होंने माई करियर एंड माई करियर गोज बांग और कैकेटूज, ग्यांग ग्यांग, बहुत सारे ऐसे वर्क लिखे जो कि लोकलाइट्स को इन्होंने सेंटर्ड करके लिखे हैं। और इसी में थर्ड राइटर जो आपके आते हैं दैट इज सैली मॉर्गन। ये आपके इंडिजीनियस बुश लिटरेचर के राइटर हैं और ये आपके यूरोपियन बुश लिटरेचर के राइटर है। दिस इज योर बुश राइटिंग्स। अब इनमें से इनके वर्क्स कौन से हैं? हेनरी लॉसन का जो वर्क आता है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द नेटिव लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनकी लैंडस्केप को रिलेट करते हुए उन्होंने बताया है। जैसे कि एक हमने फर्स्ट राइटिंग्स के जब अंदर हम पढ़ते हैं वाइट राइटर्स में, एक फर्स्ट राइटर आते हैं आपके, आई डोंट नो वेदर यू नो द नेम और नॉट, बट एक राइटर है हेनरी किंग्सले। ये फर्स्ट राइटर हैं जिनको कि यहाँ पे एज अ कल्प्रिट माइग्रेट करके लेकर आया गया। इनको सज़ा दी गई और वो काला पानी की सज़ा की तरह इनको ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया गया। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा था ओरिजिनल एंड बैकग्राउंड्स करके, तो वो फर्स्ट नॉवल थी, ठीक है, हेनरी सेवरी। इट शुड नॉट बी किंग्सले बट हेनरी सेवरी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, हेनरी सेवरी। इन्होंने अपनी ही लाइफ के ऊपर लिखा है, लाइफ ऑफ हेनरी सेवरी, जिसमें इन्होंने पूरे लैंड को डिस्क्राइब करा है। ऑस्ट्रेलिया की काउबो आइलैंड्स हैं, किस तरीके का वाटर है, किस तरीके के सी शोर्स हैं, कैसे वहां से भागा जा सकता है, पूरे अपने एक्सपीरियंस को दिखाया। पर ये बुश लिटरेचर में नहीं आता है, ये ऑटोबायोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर के अंदर आता है। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, ओरिजिन्स करके इनकी फर्स्ट नॉवेल्स दर्ज हुई है, लेकिन वो बुश लिटरेचर में नहीं है। तो बुश लिटरेचर में हेनरी लॉसन जिन्होंने यहाँ के लोकलाइट्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में लिखा। बेंजो पैटरसन की जो बुल्गा बिल्स बाइसिकल है एंड टाइसन है, द स्नोई रिवर है, इस तरीके स्नोई माउंटेन है, ये जो पोएम्स और वर्क्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। सिमिलरली ऑफ डेविड मलूफ, हम इसी तरीके के वर्क्स इनके देखेंगे। और ये जो इंडिजिनियस राइटर हैं इनके तो कैरेक्टर्स, लैंड्स एंड हिस्ट्री सभी चीज यहीं से ली गई है, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, इन द नेक्स्ट क्लास। हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपके साथ आएंगे और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।